हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे HCF की। HCF जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म को पहले समझते हैं। H स्टैंड फॉर हाईएस्ट, C स्टैंड फॉर कॉमन एंड F स्टैंड फॉर फैक्टर। दैट मीन्स HCF means to say highest common factor। आइए इसका मतलब समझते हैं। हाईएस्ट का मतलब आपने लेना है सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर। कॉमन का मतलब आपने लेना है दोनों को, दोनों कौन जिनका आप HCF निकाल रहे हैं। फैक्टर का मतलब यहां पर आप लेंगे डिवाइड करता है। अब इसको जोड़कर पूरा सेंटेंस बनाइए। सबसे बड़ा नंबर दोनों को डिवाइड करता है, वो HCF कहलाता है। वेरी सिंपल। द हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड बोथ द नंबर इज HCF। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं 4 और 6। आप 4 और 6 का HCF फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो 4 और 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? ध्यान रहे, 4 और 6 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, वो नंबर लेने। तो आपके ध्यान में आएगा 1 and 2। एक भी दोनों को डिवाइड करता है और 2 भी दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, हाईएस्ट नंबर कौन है? तो वो 2 है, 2 है। 2 is the highest number that divide both the number, therefore HCF of 4 and 6 is 2। एक एग्जांपल और लेते हैं 8 and 12। आपको अगर डेफिनेशन ध्यान है कि HCF क्या होता है, मैं एक बार रिपीट करता हूं। सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड करता है, वो आपका HCF कहलाएगा। तो 8 और 12 को दोनों को कौन कौन डिवाइड कर सकते हैं? ध्यान आएगा, एक तो 1 कर सकता है, एक 2 कर सकता है और एक 4। इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो वो है 4। 4 is the highest number that divide both the number 8 and 12, therefore HCF of 8 and 12 is 4। आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑफ HCF: द हाईएस्ट नंबर that divides both the number is known as HCF। डेफिनेशन को समझते हैं। वही बात जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं, लेकिन एक बार और रिपीट करते हैं। हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर, दैट जो डिवाइड कर सकता है दोनों नंबर को, वो HCF कहलाता है। अब अगर आपको डेफिनेशन समझ आ गई है तो आप ये एप्लीकेबल कर सकते हैं, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपके पास नंबर्स बड़े होंगे जिनको आप मूंज बनी सॉल्व नहीं कर सकते। तो उस केस में आपने HCF कैसे सॉल्व करना है, आइए समझते हैं। हम लेते हैं HCF ऑफ 16 and 20। यहां मैं एक बात मान के चलता हूं कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है। 16 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए, वो आए 2 into 2 into 2 into 2। ध्यान रहे, आपने इसे लिखना है 2 raised to the power 4। 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन आए 2 into 2 into 5। अब
लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5^1। यहां आप देख रहे हैं 16 को आपने 2^4 और 20 को 2 स्क्वायर इंटू 5^1। आप यहां पर 5 को भी लिखेंगे और उसको लिखेंगे 5^0। अब हम HCF फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो आपने सबसे पहले दोनों 2 में लोएस्ट पावर क्या है वो फाइंड आउट करनी है। तो 4 और 2 में लोएस्ट पावर क्या है 2, तो आप 2 स्क्वायर इसे ले लेंगे। 5 की पावर में लोएस्ट पावर क्या है 0 और 1 में 0, तो आप 5^0 लेंगे। आगे है आपके पास लोएस्ट फैक्टर। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। 2 स्क्वायर मीन्स टू से 4 एंड 5^0 1। यहां ध्यान रखना है एनी नंबर रेज टू द पावर 0 एक्सेप्ट 0 इज ऑलवेज 1। मतलब किसी की पावर अगर 0 है 0 को छोड़कर तो वो 1 बन जाता है। और फाइनली आपके पास 4 1 4। HCF ऑफ 16 एंड 20 क्या आया 4। अब हम एक बोर्ड एग्जाम में जो आमतौर पे आता है क्वेश्चन, एक उस टाइप का एग्जांपल लेते हैं। आपके पास 2 नंबर हैं A एंड B। A इज XY³ एंड B इज X² Y²। क्वेश्चन फाइंड द HCF ऑफ A एंड B। तो अगर आपको मेरी बात ध्यान है तो आपने HCF कैसे निकालना है। यहां गौर करने वाली बात है कि A के प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी है, सिमिलरली B के भी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी है। अब आपने HCF निकालने के लिए X की लोएस्ट पावर जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो X का मतलब होता है x⁻1। तो X की लोएस्ट पावर क्या है 1, दैट मीन्स x⁻1 यानी x ही लिखेंगे। और Y की लोएस्ट पावर क्या है y³ और y² में y²। तो here is the HCF of A and B is xy²। आपके पास A और B का HCF आ चुका है। यानी आपने जो बात ध्यान रखनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आपने उसे इस फॉर्म में लिखकर और हर फैक्टर की लोएस्ट पावर ढूंढनी है, तो आपका HCF आ जाएगा। अब कुछ बातें जो आपको HCF के बारे में पता होनी चाहिए। नंबर 1, HCF किसी भी नंबर का जब आप HCF फाइंड आउट करते हैं तो जो भी आंसर आएगा वो उन दोनों नंबर से या तो छोटा होगा या उनमें से किसी एक के बराबर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है।